Hello everyone, welcome to our channel Gyan Ganga. I hope you all are good at your place. Today in this video we are going to do a sample paper of LAT exam of class 3. देखिए सबसे पहले हम समझते हैं लैट क्या होता है। लैट का मतलब ये होता है कि लर्निंग अचीवमेंट टेस्ट। ये एग्ज़ाम केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा क्लासेस 3, 5 एंड 8 के लिए लिया जाता है। ये जो लैट का एग्ज़ाम होता है वो एक साल में 2 बार होता है। एक बार जो होता है वो अप्रैल में होता है और जो सेकंड टाइम होता है, जो सेकंड लैट का एग्ज़ाम होता है वो अक्टूबर के अंदर होता है। अप्रैल के अंदर जो होता है उसके अंदर देखा जाता है कि बच्चे ने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर कितना लर्न किया है, और जो अक्टूबर के अंदर होता है उसके अंदर ये असेस किया जाता है कि बच्चे ने अप्रैल से लेके सितंबर तक जो PT1 एग्ज़ाम होता है उसके अंदर बच्चे ने कितना लर्न किया है। इनका असेसमेंट होता है फॉर क्लासेस 3, 5 एंड 8। जो क्लास 3 का जो लैट 1 होगा उसके अंदर आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे MCQ टाइप के होंगे, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो आपका प्रीवियस क्लास, जो कि आपने सेकंड क्लास के अंदर कितना आपने समझा, कितना आपने लर्निंग्स आउटकम जो अचीव किए हैं उनको असेस करने के लिए होता है। इन 25 क्वेश्चन में से आपके जो 15 क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश के होंगे, और जो 10 क्वेश्चन होंगे रिमेनिंग वो आपके मैथ्स के होंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। आपका जो पहला पार्ट होगा वो लैंग्वेजेस का होगा। उसके अंदर देखिए पहला क्वेश्चन, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है, एक इसको आपको रीड करके नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको सोल्व करना है। एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई आई सी एन एलिफेंट वेविंग इट्स ट्रंक एट मी। इसका जो हमने पैराग्राफ पढ़ा इससे रिलेटेड ये नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट इज एन एलिफेंट डूइंग। तो एक एलिफेंट था, वो क्या कर रहा था, देखिए ये वेविंग इट्स ट्रंक एट मी। इसके अंदर जो ऑप्शन है वो बी आपका आंसर हो जाएगा। रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। बबली आल्सो ब्रॉट ए पीस ऑफ स्ट्रिंग। बबली है कोई, उसने एक टुकड़ा लेके आई है स्ट्रिंग का। सी रोल्ड ए रैग्स पेपर एंड वूल टू मेक ए बॉल। और उसने रोल कर दिए हैं जो मतलब ख़राब पीसेस पड़े थे पेपर और वूल को एक बॉल बनाने के लिए। देन सी टाइड द बॉल विद ए स्ट्रिंग। और उसने बॉल को स्ट्रिंग से बांध दिया। व्हाट डिड बबली यूज़ टू टाई द बॉल। तो बबली ने बॉल को टाई करने के लिए किसका यूज़ किया, स्ट्रिंग का। विच पिक्चर शोज दैट द फॉक्स इज जंपिंग ओवर द बॉक्स। तो इसके अंदर देखिए कौन सा बॉक्स आपको शो कर रहा है कि द फॉक्स है जंपिंग ओवर द बॉक्स। तो जो ये सी ऑप्शन है वो आंसर होगा इसका। चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको जो ये लड़की की पिक्चर दिख रही है इसके लिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक वर्ड है वो सिलेक्ट करना है। वाइल प्लेइंग प्रियाज क्लॉथ गोट। लड़की जब खेल रही है इसके अंदर तो उसके कपड़े क्या हो जाएंगे, डर्टी। चूज द वर्ड इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन नेमिंग वर्ड। आपको कोई एक वर्ड सेलेक्ट करना है जो वर्ड अंडरलाइन हो रखा है उसके लिए। कोमल लव्स टू प्ले। कोमल गोज टू द पार्क विद हर मदर। देखिए यहाँ पे हर आया है, इसका मतलब कोमल क्या है, लड़की। लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी। नेक्स्ट, रीड द लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। दिस टाइम बबली पिक्ड द बॉल, जीत पिक्ड द बैट। बबली ने बॉल को उठाया और जीत ने बैट को। बबली थ्रू द बॉल, जीत हिट द बॉल। बबली ने बॉल को फेंका और जीत ने बॉल को हिट किया। द बॉल ओपनड अप एंड स्कैटर्ड इन द एयर।
जो बॉल है वो खुल गई और हवा में फैल गई। वाई डिड द बॉल स्केटर इन द एयर, बॉल है वो हवा में कैसे स्केटर हो गई। तो जीत हिट द बॉल हार्ड, जो जीत ने बॉल को बहुत तेज तरीके से हिट किया होगा, इस कारण वो हवा में स्केटर हो गई। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए इस पिक्चर के अंदर देखिए आप, इसको इससे रिलेटेड एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हमें फिल करना है। द रिवर इज फ्लोइंग डैश द ब्रिज, और रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। अनाया एंड कीर्ति मेट ईच अदर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, अनाया और कीर्ति हैं दोनों एक दूसरे से काफ़ी लंबे टाइम के बाद में मिलती हैं। तो अनाया कहती है हेलो गुड मॉर्निंग, कीर्ति भी उसको गुड मॉर्निंग कहती है। उसके बाद में अनाया हाउ आर यू, अनाया पूछती है कीर्ति से कि हाउ आर यू, तो कीर्ति क्या रिप्लाई देगी। विच ऑफ दिस वुड बी द रिप्लाई टू रिप्लाई ऑफ कीर्ति। आई एम फाइन, वेल डन, सी यू सून, यू आर वेलकम। तो क्या कहेगी वो, आई एम फाइन। पढ़ें और सही उत्तर चुनें। लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला नारंगी, पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला हरा, लाल और नीले के पास आते ही नया दोस्त मिला बैंगनी। प्रश्न, किसके साथ होने पर हरा रंग बना है। तो देखिए यहाँ पे हरा रंग कौन से दो रंगों के पास होने पे बना है, तो पीले और नीला। पढ़ें और सही उत्तर चुनें। गरम गरम लू चलती सन सन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। सन सन की आवाज़ कौन करता है। तो देखिए गर्मी के अंदर क्या चीज़ चलती है, लू चलती है। नेक्स्ट, समान तुक वाले शब्दों की जोड़ी चुनें। तो देखिए समान तुक वाले शब्द इसके अंदर एक है प्यारा न्यारा। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए नाम वाले शब्द चुनें। डैश मैदान में क्रिकेट खेल रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़की मैदान में क्रिकेट खेल रही है। कसरत शब्द में 4 अक्षर हैं, उन अक्षरों से बनने वाला सही शब्द चुनें। तो देखिए यहाँ पे कसरत से आप जब शब्द बनाओगे तो इनमें से कोई भी शब्द नहीं बनेगा, बस आपको एक शब्द मिलेगा रस। देखिए इसमें तल लय है नहीं, तब इसमें बै नहीं है, और कम इसमें मैं नहीं है, एक ही शब्द बनेगा वो है रस। बरसात शब्द के अंतिम अक्षर से बना शब्द चुनें। तो बरसात शब्द के अंतिम में जो शब्द है वो है तय, अक्षर है वो है तय, तो तय से बना हुआ तनकर। पढ़ें और सही उत्तर चुनें। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूछ उठाकर भागी गैया। कविता में किसके तैरने की बात की गई है, तो किसके बात करने की गई है, नैया। हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर लैंग्वेजेस थी हिंदी और इंग्लिश, वो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है वो है, उसमें रहेंगे मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस। ए बस हैज़ 56 सीट्स, एक बस के अंदर 56 सीट्स हैं। देर आर 15 पीपल ऑलरेडी सीटेड इन इट, और उसके अंदर 15 लोग पहले से बैठे हैं। ऑन द फर्स्ट स्टॉप 18 मोर पीपल टुक द बस एंड सेट ऑन द सीट्स, और अगले स्टॉप पे 18 लोग और बस में बैठ गए। हाउ मैनी पीपल कैन सिट ऑन द सीट्स, हाउ मैनी मोर पीपल कैन सिट ऑन द सीट, कितने और लोग सीट पे बैठ सकते हैं। तो देखिए टोटल सीट्स हैं 56, पहले से कितने बैठे थे 15 लोग, और अगले स्टॉप पे 18 लोग और बैठ गए हैं, तो कितने हो गए टोटल 8 5 13, 1 और 1 2 और 1 कैरी किया, तो ये कितना हो गया 33। तो टोटल सीट्स बैठने के लिए कितनी 56, और कितने लोग बैठ चुके हैं 33, वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने लोग और बैठ सकते हैं हमें मिल जाएगा।
रवि प्लेसेस 4 पेंसिल पी क्यू आर एस इन फ्रंट ऑफ द ब्लॉक। देखिए ऊपर ब्लॉक दिया हुआ है, इसके सामने पेंसिल रखी हुई हैं। विच ऑफ दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पेंसिल, आपको बताना है इनमें से सबसे छोटी पेंसिल कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आप देखिए ब्लॉक काउंट कीजिए। पहली वाली पेंसिल कितने ब्लॉक के अंदर है, 3 पेंसिल 3 ब्लॉक के अंदर। ये वाली देखोगे तो ये तो आपको देखने में बड़ी लग रही है। देखिए लास्ट वाली एस वाली है तो वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म होती है, मीन यहाँ पे होती है, तो 4 ब्लॉक के अंदर। तो सबसे छोटी वाली कौन सी हो जाएगी, पी। ए पैटर्न इज गिवन बिलो, विच ऑफ दिस फॉलोइंग शेप विल कम नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है, तो इसके अंदर देखिए पैटर्न क्या दिया हुआ है समझना है। एक सर्कल के अंदर पहली फिगर के अंदर जस्ट डॉट है, दूसरी के अंदर एक लाइन ड्रॉ हो गई, सेकंड थर्ड के अंदर फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन और फिर 4 लाइन अंदर देखिए सर्कल के अंदर। तो आप इसको रेडियस बोल सकते हो अगर आप समझते हो कि रेडियस क्या होता है, नहीं तो आप सिंपल लाइन से समझिए। 4 हो गए तो इसका मतलब नेक्स्ट जो फिगर होगी उसके अंदर 5 लाइनें होंगी, वो वाला हमारा आंसर होगा। तो देखिए ये डी ऑप्शन है जिसके अंदर आपको 5 लाइनें अंदर मिलेंगी सर्कल के, इसका मतलब ये हमारा आंसर है। ए नंबर इज बिटवीन 61 एंड 71, इट हैज़ 7 इन इट्स वंस प्लेस, व्हाट इज़ द नंबर। तो देखिए आपसे ये नंबर पूछा गया है प्लेसेस के ऊपर, नंबर के प्लेसेस के ऊपर, जैसे 1, 10, 1000, 100, 1000 इस तरह से होता है। उसी तरह से आपको 61 और 71 के बीच का एक नंबर बताना है और जिसमें 7 वंस पे हो। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर है जहाँ पे 7 वंस पे है, लेकिन 67 ही 61 और 71 के अंदर है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। विद द मोस्ट पॉइंट्स विल विन ए टेडी, एक वो एंड एरो का गेम है जिसके अंदर जिस प्लेयर के सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे वो एक टेडी को जीतेगा। पॉइंट स्कोर्ड बाय 4 फ्रेंड्स आर गिवन बिलो, और 4 दोस्त हैं उनके द्वारा जो पॉइंट स्कोर किए गए 2 राउंड के अंदर वो यहाँ पे दिए हुए हैं। वो वोन द टेडी बियर, तो आपको बताना है कि किसके द्वारा टेडी बियर जीता गया। तो देखिए 2 राउंड के अंदर टोटल पॉइंट्स हम देखेंगे, जिसके जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे वो ही उस मैच को जीत जाएगा। तो देखिए टोटल करते हैं 8, 4, 12, 4, 2, 6 और 7, इसके 72 पॉइंट हैं गौरव के। उसके बाद में संगीता के 7 और 6 13, 3, 3, 6 और 7 73 पॉइंट हैं। उसके बाद में अभय के 7, 3, 10, 4, 2, 6 और 7 70 पॉइंट हैं। उसके बाद में प्राची के देखिए 6 और 5 11, 4 और 2 6 और 7। तो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट हैं वो हैं संगीता के, तो संगीता इस गेम को जीत जाएगी। Which of the following fruits given when placed on the side 2 of the seesaw will make it go down? इसमें आप देखिए सीसो गेम है ये, इसके अंदर आपको बताना है कि साइड 1 और साइड 2 दी हुई है, साइड 2 के ऊपर कौन सा फ्रूट रखें कि ये जो सीसो है वो नीचे चले जाए। तो देखिए हम यहाँ पे वाटरमेलन रखेंगे जो साइज में काफ़ी बड़ा होता है इनसे, तो वो अल्टीमेटली नीचे जाएगा। राधा हैड ₹70, शी ऑर्डर ए स्नैक फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, उसने एक स्नैक ऑर्डर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक्स डिड सी ऑर्डर, तो उसमें से कौन सा उसने ऑर्डर किया होगा। उसके पास टोटल ₹70 थे। तो देखिए एक ही आइटम है सैंडविच जो ₹70 से कम है। सिमरन हैज़ ₹100 नोट्स, सी आस्क हर फादर टू एक्सचेंज इट विद ₹10 नोट्स। सिमरन के पास ₹100 का नोट है, उसने अपने फादर से कहा कि आप कि ₹10 के नोट के बदले इसको एक्सचेंज कीजिए। हाउ मैनी ₹10 नोट विल सिमरन गेट इन रिटर्न फॉर ए ₹100 नोट, तो आपको बताना है कि ₹100 नोट के बदले सिमरन को कितने 10 रुपीज़ के नोट्स मिलेंगे। तो 10 नोट्स के अंदर 100 हो जाएगा, तो सिमरन को 10 नोट्स मिलेंगे। रियाज बर्थडे कम्स इन द मंथ ऑफ मई, रिया का जो बर्थडे है वो मई मंथ में आता है। तियाज बर्थडे कम आफ्टर 3 months फ्रॉम द रियाज बर्थडे मंथ, और जो तिया का जो बर्थडे है वो 3 महीने बाद आता है जो रिया के
बर्थडे का जो महीना होता है उसके। इन विच मंथ तियाज बर्थडे कम्स, और तो कौन से मंथ के अंदर आ जाएगा वो, देखिए इसके बाद में मई के बाद में तीसरा महीना कौन सा हो जाएगा, अगस्त। अमन्स मदर मेड ए टाइम टेबल फॉर हिज समर हॉलीडेज। अमन की मदर ने समर हॉलीडे के लिए एक टाइम टेबल बनाया, जैसे योगा एंड एक्सरसाइज 7 AM से 8 AM के बीच में स्टडी का टाइम दिया हुआ है, प्ले का टाइम दिया हुआ है और स्विमिंग प्रैक्टिस का दिया हुआ है। इन विच एक्टिविटी डज अमन स्पेंड द मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम मतलब सबसे ज़्यादा टाइम किस एक्टिविटी के अंदर स्पेंड करता है। तो देखिए इसके अंदर 1 आवर है, इसके अंदर देखिए यू स्टडीड के लिए उन्होंने कितना रखा है, 2 आवर्स का टाइम रखा हुआ है, प्ले के लिए 1.5 आवर का रखा हुआ है, और जो स्विमिंग है उसके लिए कितना रखा हुआ है, 30 मिनट्स का टाइम रखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा 2 आवर्स स्टडी। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सैम्पल पेपर। आपको इस सैम्पल पेपर से आइडिया लेना है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे, and also best of luck for your exam.